तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो एआई काम कैसे करता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? मतलब जब हम वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर एक के बाद एक बिल्कुल अपनी पसंद की रील्स आती जाती हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम ठीक वही चीजें दिखती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। ये सब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो कमाल है। जी हाँ। हमारी स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया फीड्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे वो हमारा दिमाग पढ़ सकती हैं। और ये जो अनुभव है, ये एआई की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और वो जादू तो देखिए जब चैट जीपीटी जैसे टूल से बड़े मुश्किल सवालों के जवाब भी हमें बस कुछ ही सेकंड्स में मिल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो वो हमें ठीक वही प्रोडक्ट्स दिखाती हैं जो हमें पसंद आ सकते हैं, और ये सब एआई से ही चलता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। चलिए अब एआई के क्या से आगे बढ़कर उसके कैसे पर ध्यान देते हैं, मतलब उन मुख्य हिस्सों को समझते हैं जो एआई को काम करने लायक बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को असल में सिर्फ 4 आसान हिस्सों में बांटा जा सकता है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहला स्तंभ है मशीन लर्निंग। इसे एआई की बुनियाद कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है मशीन को सिखाना। देखिए, होता क्या है कि इसमें एआई सिस्टम को जो भी डेटा दिया जाता है वो उससे पैटर्न पहचानना सीखता है और फिर अपने अनुभव के आधार पर फैसले लेता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उसे हर एक काम के लिए अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, न्यूरल नेटवर्क्स, जिन्हें एआई का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। एआई सिस्टम की जो ये सीखने की काबिलियत है ना, यानी मशीन लर्निंग, वो असल में न्यूरल नेटवर्क की वजह से ही होती है। और ये हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से ही प्रेरित हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले इनपुट लेयर डेटा लेता है, फिर बीच में कई हिडन लेयर्स होती हैं जो उस डेटा को प्रोसेस करती हैं। यहीं पर मशीन की डीप लर्निंग होती है। जैसे जैसे डेटा इन परतों से गुजरता है, सिस्टम और भी ज्यादा मुश्किल पैटर्न सीखता जाता है और आखिर में आउटपुट लेयर हमें नतीजा दे देता है। लेकिन इन न्यूरल नेटवर्क्स को सिखाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है तीसरा स्तंभ, डेटा। इसे एआई सिस्टम का ईंधन भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा सेट्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एआई जितना ज्यादा और बेहतर डेटा से सीखता है वो उतना ही स्मार्ट बनता जाता है। और ये ईंधन यानी डेटा 3 रूपों में आता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे तारीखें या पते। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो अलग अलग तरह का होता है, जैसे ईमेल या वीडियो। और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो इन दोनों का मिश्रण होता है और टैग्स का इस्तेमाल करता है। और आखिर में आता है हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, एल्गोरिथम्स, जिन्हें एआई की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये असल में गणित की प्रक्रियाएं और नियम हैं जो पूरे सिस्टम को गाइड करते हैं। मतलब इससे बताते हैं कि डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, सीखना कैसे है और फैसले कैसे लेने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये चारों स्तंभ मिलकर एक आम दिन में असल में हमारे लिए काम कैसे करते हैं। दिन की शुरुआत ही चेहरे की पहचान से होती है। जब हम अपना फोन अनलॉक करते हैं तो एआई एल्गोरिथम हमारे चेहरे के स्कैन की तुलना फोन में पहले से स्टोर्ड डेटा से करता है। अगर ये मेल खाता है तो बस फोन खुल जाता है। फिर ऑफिस में जब हम ईमेल लिखते हैं तो ग्रामरली जैसे कई टूल्स हमारी मदद करते हैं। ये उपकरण एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंप्यूटर इंसानी भाषा को समझ और लिख पाता है। इतना ही नहीं, एआई हमारे इनबॉक्स में आने वाले फालतू के स्पैम मैसेज को भी फिल्टर करता है। और फिर शाम को जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो एआई हमारी पिछली हरकतों से सीखता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, इन सब से एआई को पता चल जाता है कि हमें आगे क्या दिखाना चाहिए। तो हमने देखा कि एआई दिन भर हमारी मदद कैसे करता है, पर यह सिस्टम असल में सीखते कैसे हैं। चलिए एक बहुत ही मजबूत असल जिंदगी के उदाहरण से मशीन लर्निंग के तरीकों को और गहराई से समझते हैं। जब कोविड-19 का दौर था तो वैक्सीन बनाने में एआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। इसने 3 तरीकों से मदद की। पहला, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसने बिना किसी लेबल वाले लाखों मरीजों के डेटा में छुपे हुए पैटर्न खोजे। दूसरा, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसने पहले से मौजूद डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया ताकि नतीजों का अंदाजा लगाया जा सके। और तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसने बार बार ट्रायल और एरर करके समाधानों को और बेहतर बनाया।
और इसी से अरबों मॉलिक्यूल्स के बीच में से उस एक खास मॉलिक्यूल की पहचान करने में मदद मिली जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता था। चलिए अब एआई की दुनिया में आए सबसे नए और दिलचस्प विकास पर चलते हैं, जिसके साथ आज हम में से बहुत से लोग सीधी बातचीत भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनरेटिव एआई की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले से मौजूद डेटा से पैटर्न सीखकर बिल्कुल नया ओरिजिनल कंटेंट बना सकती है, जैसे तस्वीरें, गाने, टेक्स्ट और यहाँ तक कि डीप फेक भी बना सकती है, जो किसी की शक्ल या आवाज़ की बिल्कुल असली दिखने वाली लेकिन नकली वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। इनके बारे में तो सुना ही होगा, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड जो हमारे लिए टेक्स्ट लिखते हैं, या मिड जर्नी जो तस्वीरें बनाता है। ये सब जेनरेटिव एआई के कुछ सबसे पॉपुलर उदाहरण हैं। तो जैसे जैसे एआई ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, ये हमारे सामने कुछ बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़े कर रहा है। और यही एक उभरती हुई चुनौती को दिखाता है। जैसे जैसे एआई खुद ब खुद सीखने वाला बनता जा रहा है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए भी ये समझना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर ये सेल्फ टॉट एल्गोरिदम अपने नतीजों पर पहुंचते कैसे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जैसे जैसे ये एआई सिस्टम्स खुद ब खुद सीखते जा रहे हैं, तो फिर हमें उन्हें नैतिकता और सही गलत के बारे में क्या सिखाने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।